हेलो गाइस, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मोर देन वन से। एक्सट्रीमिटी ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ए इज ग्रेटर देन 1 है यहाँ पर। हैविंग एन ए गिवन मेजर एक्सिस टू ए लाइज ऑन, ये ऑप्शन दे रखे हैं। इसका मतलब है एक्सट्रीमिटी ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम्स ऑफ द एलिप्स, इसका मतलब है जो लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स है वो वेरी कर रहे हैं, मतलब एलिप्स वेरिएबल होना चाहिए, डिफरेंट एलिप्स बनना चाहिए। तो उसमें वेरिएबल पोर्शन क्या है? मेजर एक्सिस तो 2a है, वो फिक्स है। तो माइनर एक्सिस ये 2b है, ये वेरी कर सकते हैं, या तो कम कर सकते हैं या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन लिमिट ये है a इज़ ग्रेटर देन b, ऑलवेज a इज़ ग्रेटर देन b है। ठीक है, ये डायग्राम देखते हैं फिर समझते हैं इसको। ठीक है, ये ए डैश है, ये मैं ले लेता हूँ, ये 2a है। सपोज ये 2a को फिक्स रखते हैं। अगर b को वेरी करते हैं, कम ज़्यादा जैसा भी आपको रहेगा, अगर हम वेरी करना चाहते हैं, देखो इधर, ये देखो, ये डाउन कर दिया मैंने, ये ठीक है। इसका मतलब है कि अगर फ्लैटनेस इसकी इंक्रीज होती है, फ्लैटनेस अगर कम होती है, फ्लैटनेस अगर कम होती है, ये फ्लैटन होती है, कम होती है, इसेंट्रिसिटी क्या होगा देखते हैं इसमें। इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। समझे, थोड़ा सा समझ लें इसको। अगर बी को हम कम करते हैं, पहले b को अगर इंक्रीज करते हैं, पहले ये स्टार्टिंग ये है, अगर b को इंक्रीज करते हैं, तो ये कंप्लीट ये डिक्रीज हो जाएगा, इसेंट्रिसिटी डिक्रीज हो जाती है। इसेंट्रिसिटी डिक्रीज होगी मतलब फ्लैटनेस कम होती जाएगी। ठीक है, ये इसका मतलब समझे। फोकस क्या होता है हमेशा? A,E,0, ये फोकस होता है। ए अगर फिक्स है, इसेंट्रिसिटी कम होगी, तो ये ए भी डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है भाई, तो ये पहले वाले के लिए फोकस, सपोज ये यहाँ पर एज था, ठीक है, और ये एंड पॉइंट है। सेकेंड वाले का फोकस अगर यहाँ पर हो जाता है, ये सेकेंड का एज डैश यहाँ पर हो जाता है, तो ये देखें, सबसे पहले ये एल है, ओके, ये एल है, ये भी एल है, ये वेरी कर रहा है। तो ये वेरी कर रहा है, तो इसका लोकस क्या होगा? एल का लोकस क्या होगा? करेक्ट है, ये मतलब है इसका। और इसको बढ़ाते जाते हैं, अगर बी को इंक्रीज करते जाते हैं, कहाँ तक इंक्रीज करते हैं? ए इज़ ग्रेटर देन बी तक है। ऐसे तो ये इसकी जो लिमिट है सर्कल तक बन जाएगा, सर्कल की सेंट्रिसिटी 0 होती जाएगी, है ना। ये पास आते जाएंगे, ये क्लोज आते जाएंगे, इसमें ये पहले का है सपोज, और ये सेकंड का है ना, ये एस डैश इसका सेकंड का, ये क्लोज आते जाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है? इसका लोकस फाइंड करना। देखते हैं इसमें क्वेश्चन, देखते हैं, समझ गए हम। ओके, देखो कोई भी एक ले लेते हैं, एल ए कॉमा बी स्क्वायर अपॉन ए, राइट। तो एंड पॉइंट, अगर बोथ एंड पॉइंट की बात करते हैं, एल एल डैश, ये कंप्लीट की हम बात करते हैं, तो ये आपको मिल जाता है, ये देखो, ओके। तो इसका लोकस हमको फाइंड करना, बस इस पॉइंट का लोकस। तो एच इज इक्वल टू देख लेते हैं यहाँ पर, ए और के इज इक्वल टू प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए, इसी का लोकस फाइंड करेंगे। क्वेश्चन यही है, देखें इसमें। अगर हम इसकी बात करते हैं, ये फोकस है, इधर के भी बात करते हैं, तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा। तो ये रिलेशन है, मतलब कोई आपको यही नहीं फाइंड करना, सपोज ये भी है, ओके, इधर भी तो एल बन रहा, ये सारा कंप्लीट फाइंड करना। तो एच इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, के इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, स्क्वेयरिंग करेंगे, एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर होंगे,
यहाँ पर देखें, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं के के इज इक्वल टू प्लस माइनस है, ओके, पी स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस के ए, राइट। एच और के में रिलेशन हम कर देंगे, एच और के में रिलेशन हम देख लेते हैं थोड़ा ध्यान से। वी नो दैट बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ओके। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर, ए स्क्वायर ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर रख दे, ये देख लें, एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ से आ जाता है। बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस माइनस के ए। ये देखो एच और के में रिलेशन आ गया, यही लोकस है हमारे पास। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए कॉमन ले लिया, ए प्लस माइनस के, वैल्यू पुट कर दी एक्स और वाई। एच एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस माइनस वाई, ठीक है। यही हमारा आंसर है, ये आंसर है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए प्लस वाई, ए एंड बी इज द आवर आंसर। देख लें आंसर क्या आ जाता है हमारे पास, ए बी, ओके। एक बार चाहे तो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ये इन डेप्थ कॉन्सेप्ट है ये, लेकिन हमने तो इसी का लोकस निकाला। तो ये देख लें, जो लेटेस्ट रेक्टम के दोनों पॉइंट होते हैं, ये ए इस साइड का है तो इधर का माइनस ए ही होगा। तो टोटल कंप्लीटली लिखा प्लस माइनस ए ही और प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ लें। ओके, हेलो स्टूडेंट, काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है। द लोकस ऑफ द इमेज ऑफ द फोकस ऑफ द एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 1 विथ रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द टेंजेंट टू द एलिप्स इस, ये फाइंड आउट करना आपको। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, ABCD ऑप्शन है, यहाँ पे लिखे नहीं। मोर देन वन करेक्ट टाइप के क्वेश्चन है, ऑप्शन एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। देखें इसमें क्या, किसका लोकस फाइंड कर रहा है, इमेज ऑफ द फोकस। अब इमेज की बात कर रहे हैं तो मिरर क्या होगा भाई, इमेज की बात कर रहे हैं तो जो विथ रिस्पेक्ट टू एनी टेंजेंट, ये टेंजेंट को लाइन मिरर इमेज करके हम इमेज की बात करेंगे। तो डिफरेंट अगर टेंजेंट होगी तो डिफरेंट उनका रिफ्लेक्शन होगा, मतलब डिफरेंट इमेज होगी। तो उस इमेज का लोकस फाइंड करना आपको। क्लियर है, ये दिखाते हैं। ओके, डायग्राम बनाते हैं। ये देखें एक्स और वाई, ओके। एक टेंजेंट यहाँ पर इमेजिन कर लेते हैं, ये ले लेते हैं। सपोज टेंजेंट टी डैश टेंजेंट है, इसका फोकस है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू दिस। अभी एक ही लेते हैं, ये फोकस है। डायग्राम कंप्लीट करते हैं। ये फोकस का इमेज विथ रिस्पेक्ट टू दिस, तो देखते हैं, से टेंजेंट पे मिलाते हैं, ये परपेंडिकुलर है। और देखें इमेज के लिए ये पॉइंट जितनी डिस्टेंस है उतनी डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ा देते हैं। सपोज ये इमेज आ गई हमारे पास P, एच कॉमा के, इसका लोकस फाइंड करना, ठीक है। इसमें बहुत अच्छी बात यह है कि जो ये कोई टेंजेंट है,
टेंजेंट है, इस पर अगर फोकस से परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो ये जो पॉइंट है, सपोज ये पॉइंट Q है, Q ऑलवेज ऑक्सिलरी सर्कल पे रहेगा, Q के कोऑर्डिनेट एच डैश और K डैश, ये ऑलवेज किस पे रहेगा, ऑक्सिलरी सर्कल पे रहेगा। ओके, क्या है इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या दे रखा, a स्क्वायर इज इक्वल टू 25 दे रखा, b स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो इसेंट्रिसिटी आ जाती है हमारे पास, ध्यान दें इसेंट्रिसिटी 25 b स्क्वायर, इसेंट्रिसिटी b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर 9 अपॉन 25 4/5 इसेंट्रिसिटी है। यही क्या आ जाता है, a इज इक्वल टू 5 इंटू 4/5 इज इक्वल टू 4 आ जाता है। तो फोकाई आ गए हैं बोथ फोकस ±4,0। ओके, ठीक है। इस फोकस के और इस फोकस के दोनों के ही लोकस फाइंड करना, दोनों का लोकस हो सकता है एक ही सेम ही रहेगा, इसलिए हम देख लेते हैं क्या आएगा इसका। पहले इसके लिए दोनों के लिए बात कर सकते हैं हम। तो देखिए ये तो मिड पॉइंट आ गया, ये मिड पॉइंट आ गया। अब यहाँ पर यह देखें ऑक्सिलरी सर्कल की इक्वेशंस क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर मीन्स 5 स्क्वायर मीन्स 25, ये ऑक्सिलरी सर्कल। क्यू पॉइंट ऑलवेज सेटिस्फाई करेगा, एच डैश स्क्वायर प्लस के डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 25 आएगा ऑलवेज। ओके, अब देखें हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, सपोज एच डैश निकाल लेते हैं, एच डैश इज इक्वल टू सपोज ये 4 है, ये यहाँ पर ले लेते हैं 4,0, इधर आ जाएगा -4,0, तो 4 प्लस एच डिवाइडेड बाई 2 और के डैश विल बी 0 प्लस के 0 प्लस के बाई 2 के बाई 2। ओके, थोड़ा सा ध्यान दें, अगर एच डैश के लिए भी बात करते हैं तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो प्लस माइनस ले लेते हैं, इसको प्लस माइनस ले लेते हैं। ओके, अब ये एच डैश और के डैश के पॉइंट को इसमें पुट कर देते हैं, तो ध्यान दें इसमें क्या आ जाता है हमारे पास, एच प्लस -4 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर प्लस के बाई 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। यही हमारे पास लोकस आ रहा है, थोड़ा ध्यान से देखें इसमें। राइट, मीन्स एच प्लस -4 होल स्क्वायर के स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है 100, एक्स और वाई रखें, एक्स प्लस -4 स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100। ये लोकस 2 लोकस आ गए। एक एस के लिए है तो एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक सर्कल, ये आ जाएगा, ये लोकस है। और दूसरा आ जाएगा एक्स -4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 100। किसके लिए लोकस की बात कर रहे हैं हम, पी पॉइंट्स के लोकस की बात कर रहे हैं।